आप लोगों को मेरे साथ और रुश्मा की तरफ जाना होगा। वो ऐसे वापस नहीं आएगी इस बार। जो दूसरों के घर बर्बाद करते हैं उनके अपने घर बसा नहीं करते। जुल्फ़िकार, मुझे बताया अंकल ने क्या कहा है? यकीनन मुझे छोड़ने को कहा होगा। मैंने कहा ना कुछ नहीं। इफ्तिखार की बात मान लो, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। आप जानती है ना मुझे, अपनी अजीज चीजों को मैं कभी नहीं छोड़ता। उन्हें गैर अहम करके खुद से दूर जरूर कर देता हूँ। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। अच्छा, आप होती तो ये निकाह रुकवा लेती, जैसे आपने सलार को उससे निकाह रुकवाया था ना। वो तो दफा हो गई है, लेकिन तुम ये सोचो। इस वक्त ड्रामे की कहानी ज़वाल अफ़कार, मुनीब भट्ट के शदीद और किसी हद तक जुनूनी रवैये और दूसरी तरफ नूर को घर में दरपेश मुश्किलात के गर्द घूम रही है। ज़वाल अफ़कार की तब्दीली। इस किस्त का एक अहम पहलू ये था कि ज़वाल अफ़कार आखिरकार थेरापी इलाज लेने पर राजी हो गया। हम उसे अपने गुस्से वाले मिजाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी अपनी बीवी के लिए हद से ज्यादा हिफाजत पसंदी अब भी बरकरार है। नूर की मुश्किलात। नूर को अब भी अपनी सौतीली माँ और बहनों की तरफ से जहरीले रवैये का सामना है। इस किस्त में एक तल्ख मोड़ तब आया जब उसकी बहनों ने उसे एक खानदानी तकरीब में जाने से रोकने के लिए उसके कपड़े खराब कर दिए। रिश्ते का ट्विस्ट। कहानी में एक अहम मोड़ तब आया जब नूर की सौतेली माँ दब्बई से आए रिश्ते को आइस अपनी बेटियों की तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। इसी दौरान सालार अली अब्बास का नूर के लिए रिश्ते के तौर पर सामने आना तनाव में इजाफा कर रहा है। वर की हमल की खबर हालिया पेश रफ्त में हूर को अपने हामला होने का पता चलता है। ये खबर खानदान की सूरत-हाल को मजीद पेचीदा बना देती है, क्योंकि ज़वाल अफ़कार के वालिद अब भी उसे अपनी कारोबारी साख बचाने के लिए दूसरी शादी पर मजबूर कर रहे हैं। इस किस्त पर मिले जले रुदामल सामने आ रहे हैं। इदाकारी। मुनीब भट्ट की एक पेचीदा और जुनूनी मगर हसास किरदार की इदाकारी को बहुत सराहा जा रहा है। एनी ज़ुल्फ़िकार भी दो अलग मिजाज की जड़वां बहनों का किरदार बखूबी निभा रही हैं। कहानी। कुछ नाजरीन का ख्याल है कि कहानी उर्दू नावल्स के रवायती अंदाज, जुनूनी हीरो और मजलूम